घर पर आला क्वालिटी का अर्के गुलाब तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका स्टीम डिस्टिलेशन है। ये मेथड बाजार के आर्टिफिशियल अर्क से पाक और 100% प्योर होता है। आज हम ग्लास डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स के थ्रू 100% लेबोरेटरी ग्रेड अर्के गुलाब तैयार करेंगे। लोग समझते हैं कि अर्के गुलाब सिर्फ एक खुशबूदार पानी है, लेकिन असल में ये एक केमिकल प्रोसेस का नतीजा है, जहां मॉलिक्यूल्स खुद को बचाने के लिए एक हिडन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आज हम सिर्फ रोज़ वाटर नहीं बना रहे, हम केमिस्ट्री को भी डिकोड कर रहे हैं। घर पर आला क्वालिटी अर्के गुलाब बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका हाइड्रो डिस्टिलेशन है। ये मेथड सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड केमिकल एक्सट्रैक्शन है, जहां हम गुलाब के नाजुक मरकबात यानी कंपाउंड्स को महफूज तरीके से कशीद करते हैं। प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। हमने लिए हैं 63 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ और तकरीबन 180 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ एक हिडन साइंस है, अगर रेशो डिस्टर्ब हो जाए तो फाइनल हाइड्रोसोल की कंसंट्रेशन और कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाती हैं। डिस्टिलेशन से पहले पत्तियों को ठंडे पानी से हल्का सा वॉश करते हैं ताकि अनवांटेड आयंस और कंटेमिनेंट्स निकल जाएं और फाइनल प्रोडक्ट केमिकली प्योर हो। रोज़ पेटल्स के अंदर एसेंशियल ऑयल्स माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स में ट्रैप्ड होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। अगर हम इनको डायरेक्टली हीट करें या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इनको बॉयल करें तो ये मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ एंटर होता है एक पावरफुल प्रिंसिपल, जिसकी वजह से ये बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होते हैं। इसे कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके लिए आपको समझना होगा वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो लिक्विड के वेपर सरफेस पर और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पर अप्लाई करते हैं। डाल्टन लॉ के मुताबिक अगर तो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो सकें, जैसे पानी और ऑयल, तो टोटल वेपर प्रेशर इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के, यानी टोटल वेपर प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ ऑयल के। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट होता है जब ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, और चूंकि अब वेपर प्रेशर में दोनों लिक्विड्स का प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल प्रेशर बहुत जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। अकेला पानी 100 डिग्री पर बॉयल करता है, लेकिन पानी और ऑयल मिलकर लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, यानी ये डेलिकेट मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही वेपर बन जाते हैं। सिंपल लफ्जों में पानी इन मॉलिक्यूल्स का बॉडीगार्ड बन जाता है। अब हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखें टेम्परेचर 95 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर 110 से ऊपर चला जाए तो मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बेशक पानी की वजह से जब ये लोअर टेम्परेचर पे बॉयल होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसी हद तक रुक जाती है, लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो टेम्परेचर लाजमी तौर पे 100 से ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारे अर्क की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जब स्टीम ऊपर उठती है तो ये अपने साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ले जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से एरोमा आता है, यानी खुशबू, फिर कंडेंसर में ठंडी होकर वापस लिक्विड बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और केमिस्ट्री भी हो रही होती है, पोलैरिटी कॉन्सेप्ट। हर मॉलिक्यूल का अपना नेचर होता है, कुछ पोलर होते हैं और कुछ नॉन पोलर। अर्के गुलाब में फिनाइल इथाइल अल्कोहल एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, यानी ये पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। इसी वजह से ये हाइड्रोसोल का मेन हिस्सा बनता है, जबकि गेरानियोल और सिट्रोनिलोल जैसे कंपाउंड्स पार्शली सेपरेट भी हो सकते हैं। आखिर में हमें मिलता है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जिसे हम हाइड्रोसोल कहते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स का एक बैलेंस सिस्टम है। इसका पीएच तकरीबन 4.5 से 5.5 होता है, जो कि ह्यूमन स्किन के नेचुरल एसिड मेंटल के बिल्कुल करीब है। इसलिए ये एक नेचुरल टूनर के तौर पर काम करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर हम इन ऑयल्स को डायरेक्टली 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें, ये सोचकर कि इसे जल्दी बुखारात बनेंगे और हमारे पास एक्सट्रैक्ट जल्दी आएगा, तो ये बॉयल नहीं बल्कि टूट जाते हैं। इनके केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और एक फ्रेश रोज़ की खुशबू बर्नट स्मेल में जली हुई खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है। यानी असली स्किल डिस्टिलेशन में नहीं, टेम्परेचर कंट्रोल और केमिस्ट्री को समझने में है। ये हाइड्रोसोल ऑक्सीजन और लाइट से रिएक्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए इसे हमेशा डार्क ग्लास बॉटल में स्टोर करें या किसी अंधेरी जगह पे, ताकि मॉलिक्यूल्स स्टेबल रहें। तो ये था अर्के गुलाब, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बिहेवियर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप साइंस को समझकर एक्सपेरिमेंट करें तो हर छोटी चीज़ भी एक लेबोरेटरी बन सकती है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में 1:3 की रेशो एक महफूज रेशो समझी जाती है। इसमें हमें ना ये डर होता है कि पानी बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए और हमारी पत्तियाँ जल ना जाएं, ना हमें ये ख़तरा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और हमारा जो डिस्टिलेट है उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये एक बहुत बेहतरीन बैलेंस है।
यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ हों तो हमें 300 मिलीलीटर पानी लेना चाहिए। 100 ग्राम गुलाब की पत्तियों में अगर हम 100 मिलीलीटर ही पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गुलाब की पत्तियाँ जलना शुरू हो जाएंगी और हमें अर्क जला हुआ मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी का नहीं मिलेगा। आखिर में ये सवाल आता है कि हमें कितना अर्क निकालना चाहिए। बेहतरीन क्वालिटी का अर्क हमेशा 1:1 का होता है। 1:1 का मतलब है 100 ग्राम फूलों से 100 मिलीलीटर अर्क कशीद करना। ये 1:1 या 1:1 का जो अर्क होता है ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि फ्लास्क में कितना पानी मौजूद है। हमारे पास जैसे ही सबसे पहला सैंपल 100 मिलीलीटर का आएगा हम उसे साइड पे कर देंगे। इस पहले सैंपल के अंदर अर्क के मुरक्कबात की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। तो बेहतरीन क्वालिटी के लिए डिस्टिलेशन फ्लास्क में मटेरियल्स की रेशो 1:3 और आउटपुट में यानी कि अर्क की मिकदार की रेशो गुलाब के फूलों से 1:1 रखी जाती है। रोज़ हाइड्रोसोल, वाह क्या ही खुशबू है इसकी, और इंतहाई तेज़ खुशबू है क्योंकि इसमें पानी की अमाउंट हमने बहुत कम रखी है।